Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Our God is a great God. हमारे परमेश्वर महान परमेश्वर हैं। And as a good father, He has born us and He has brought us to this new month. एक पिता के नाते वो हमारे स्वामी हैं और प्रभु ने इस नए महीने में हमारा प्रवेश कराया है। Hallelujah. हालेलुया। Is a faithful God, provide for us and to uplift us and to help us and to bless. वो तो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हमें ऊंचा उठाते हैं और वो हमारे लिए प्रबंध करते हैं और वो हमें आशीष देते I हैं। greet you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों को इस समय अभिवादन करता हूँ Also, I welcome all those who are joined online in this service. और साथ ही इस समय जो हमारे साथ इस सभा में ऑनलाइन जुड़े हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। Stay with us. The Lord will do a new thing in your life. आज परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय ही नया काम करने वाले हैं। Even for this morning's meditation. आज सुबह के मनन के लिए Let us turn our Bibles to Psalm 118, verse 15 to verse 16 we shall read. आइए भजन संहिता 118 वचन 15 से वचन 16 तक हम यहाँ पर पढ़ते हैं। The voice of rejoicing and salvation is in the tent of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord does valiantly. धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। इस तरह कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Here this verse says, यहाँ पर ये वचन इस तरह कहता है। in the voice of righteousness and rejoicing and salvation is in the tent of the righteous. धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। इस तरह से यहाँ पर वचन बताता है। Why there is a voice of rejoicing and salvation in the house of the righteous? तो धर्मी के तंबुओं में, धर्मी के घर में उद्धार और आनंद के जय जयकार की ध्वनि क्यों हो रही है? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है the hand of the Lord is exalted, the right hand of the Lord does valiantly. क्योंकि यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। When the Bible says, tent of the righteous, जब बाइबल कहती है कि धर्मियों के तंबुओं से, tent means, what does it speak of? तंबू मतलब ये किसके बारे में बताता है? It speaks of our dwelling place, our house, our home, our family. ये तो हमारे निवास स्थान के बारे में, हमारे घर के बारे में, हमारे मकान के बारे में, हमारे परिवार के बारे में बताता है। And the Bible says, बाइबल कहती है in your house, in your family, there will be voice of rejoicing and salvation. निश्चय ही आपके घर में, आपके परिवार में आनंद और उद्धार के जय जयकार की ध्वनि होती रहेगी। And it is in the house of the righteous. और ये तो धर्मी जन के घर में होगा। Who is this righteous man? अब ये धर्मी जन कौन है? Romans chapter 5 and verse 1 says, रोमियो अध्याय 5 वचन 1 कहता है, when we have faith in God, we are made righteous. जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हम धर्मी बनाए जाते हैं। Genesis chapter 15 and verse 6 says, उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 6 ये कहता है, by faith Abraham believed in God, it was counted as righteousness for him. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये बात उसके लेखे में धर्म गिना गया है। Today, when you put your faith in the Lord Jesus Christ, आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में अपना विश्वास रखते हैं, like Abraham when you believe in him, अब्राहम के जैसे आप उस पर विश्वास करते हैं। 1 Corinthians chapter 1 and verse 30 says, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 30 कहता है, you are made righteous, Christ's righteousness is clothed upon you. आपको धर्मी बनाया गया है और मसीह की जो धार्मिकता है वो आपको पहनाई गई है। And in your tents, you who are made as righteousness, the voice of rejoicing and salvation will be found. और आपके तंबू में, यानी आपको जो धर्मी ठहराया गया, आपके तंबू में आनंद और उद्धार की जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी। Hallelujah. हालेलुया। Who said these words? किसने इन वचनों को कहा है? The psalmist David is believed to author Psalm 118. भजन संहिता 118 का लेखक तो दाऊद है। इस तरह से माना जाता है
He only says these words. उसी ने इन शब्दों में कहा है, In the tent of the righteous there is going to be rejoicing and salvation. धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि होती रहेगी। And in what situation did this David say these words? और किस परिस्थिति में दाऊद इन शब्दों में कहता है? Fifth verse, if you read, अगर आप 5वें वचन को पढ़ेंगे, he says, "In my distress I cried out to the Lord." कहता है मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। इस तरह दाऊद कहता है। What distress did psalmist go through? ये भजनकार किस सकेती से या किस मुश्किल में से होकर जा रहा था? David did not go through just one or two afflictions and distress. दाऊद तो केवल एक या दो मुश्किल या सकेती में से नहीं जा रहा था। He went through ever so many distressful situations. वो तो ऐसी बहुत सी सकेती और मुश्किल समय में से होकर जा रहा था। In 1 Samuel chapter 30, we come across one such distressful situation. पहला शमूएल अध्याय 30 में हम ऐसी एक सकेती या ऐसी एक मुश्किल समय के बारे में देखते हैं। David and his men, they were away from the city where they were dwelling, the city of Ziklag. दाऊद और उसके जो पुरुष थे वो तो जिस नगर में सिकलग में रहते थे उस सिकलग नगर से दूर जा रहे थे, दूर गए थे। They have gone out. वो तो उस शहर से बाहर गए थे। And at the time, unexpectedly, the Amalekites, the enemy, they attacked the city and they, ransacked it and they burned the whole city to the ground. और उस समय ऐसा हुआ कि अनपेक्षित रीति से जो अमालेकी लोग थे वो उस नगर में, उस शहर में घुस गए। उन्होंने उस पूरे शहर को लूट लिया, वहां के लोगों को उन्होंने गुलाम बना लिया, बंदी बना लिया और उस पूरे शहर को उन्होंने जलाकर राख कर दिया। Oh, கொள்ளையடித்தார்கள். उनके बच्चों को बंदी Not बना- only their families, their wives and their children and their loved ones were taken as captives. और केवल इतना ही नहीं लेकिन उनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, उनके प्रियजनों को बंदी बनाया। Now David and his men, when they came back to Ziklag, और जब दाऊद और उसके पुरुष सिकलग नगर में जब वापस आए the whole city was burned down. तो उनका ये पूरा सिकलग शहर तो जला हुआ था। They were seeing that their wives and their families, their loved ones were taken as captives. और उन्होंने ये भी देखा कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों को बंदी बनाकर ले जाया गया है। The Bible says they lifted up their voice and they cried out to such an extent they had no more strength to weep anymore. और बाइबल कहती है कि वो इतने जोर जोर से रोने लगे, वो इतना ज्यादा रोए कि अब उनके पास और ज्यादा रोने की कोई भी शक्ति नहीं थी, कोई बल नहीं था। In the time of great sorrow, ऐसे बड़े दुख के समय में in the time of the great loss, और ऐसे भारी नुकसान के समय में David's men and companion who were with him, instead of comforting him, started accusing him. दाऊद के जो पुरुष उसके साथ में थे ऐसी परिस्थिति में उसे तसल्ली देने के बजाय वो तो उसके ऊपर में दोष लगाने लग गए, அவனை குற்றப்படுத்தினார்கள். उस पर दोष लगा। They looked at him and they said, और उन्होंने उसकी ओर देखकर कहा, because of you only this problem has come. तेरे कारण ही ये समस्या हुई है, Because we have followed you, this problem has come. हम तेरे पीछे चलने लगे, इसी के कारण ये समस्या आई है। They all began to take stones and they wanted to stone David to death. उन सब ने पत्थर उठा लिए और दाऊद पर मरने तक पत्थरवाह करना चाहते थे। They wanted to stone David to death. वो दाऊद को पत्थर से मार देना चाहते थे। In such a distressful situation only, और देखिए ऐसी भयानक परिस्थिति में David, he cried out to the Lord. दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा। In my distress, I cried out to the Lord. मेरी सकेती के समय मैंने परमेश्वर को पुकारा And the Lord opened the eyes of David. और परमेश्वर ने दाऊद की आंखों को खोल दिया। It is there he understood that all the companions who are with him are of no help. They are not going to help him in any way. और उस समय उसने जाना कि उसके जितने भी साथी उसके साथ में थे किसी भी तरीके से वो उसकी मदद करने वाले नहीं थे। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, why should I weep? Why should I, wail and weep? मैं क्यों इस तरह से शोक करके रोते रहूं? Why should I expect the comfort and help of others? और क्यों मैं दूसरों की तसल्ली और दूसरों की मदद की इस तरह से अपेक्षा करूं? The Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। The right hand of the Lord is exalted, lifted up for me. परमेश्वर का दाहिना हाथ तो मेरे लिए उठाया गया है। The right hand of the Lord shall do valiantly for me. परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे लिए प्रतापी काम करेगा। 1 Samuel chapter 30 and verse 6 we read. पहला शमूएल अध्याय 30
वचन 6 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, David, he strengthened himself in the Lord. दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा A great strength came into him. और दाऊद में महान बल आ गया In that strength, he arose and he pursued against the Amalekites, the enemy. और उसी बल में वो खड़ा हुआ और वो शत्रु अमालिकियों के पीछे चला गया, Pintodandan. उनका पीछा He went and he caught hold of them and he defeated them. और उसने उन्हें जा पकड़ा और उन्हें हरा दिया। Whatever the enemy has stolen from him, he was able to recover them all. जो कुछ भी शत्रु ने उससे चुरा लिया था, छीन लिया था, वो सब कुछ दाऊद जो है वो तो वापस प्राप्त कर पाया। Hallelujah. Hallelujah. Everything is in his wealth and his children, his loved ones, everything he was able to recover. सारी चीजें यानी उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका धन संपत्ति, सब कुछ वो वापस पाया। Hey, brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, just imagine how the house of David would have been that day. आप जरा कल्पना कीजिए कि उस दिन दाऊद का जो घर था, उसका जो परिवार था, उस समय कैसे होगा। In his house there would have been no more weeping and wailing, उस घर में अभी वहां पर न कोई शोक था, न कोई रोना था, no more accusing sounds, और उस पर दोष लगाने की आवाज नहीं, no more grumbling sound. कुड़कुड़ाने की कोई आवाज नहीं थी। In his house there would have been the voice of rejoicing and salvation. उसके घर में निश्चय ही आनंद और उद्धार की जय जयकार की ध्वनि हो रही थी। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, probably you might be going through such a distressful path. शायद हो सकता है कि आप भी ऐसे ही बहुत ही निराशा के समय से जा रहे हैं। You may be facing a great loss in your life. आप अपने जीवन में बड़े नुकसान का सामना कर रहे हैं। The enemy might have stolen your blessing. शायद शत्रु ने आपकी आशीषों को चुरा लिया होगा, ऐसा किया होगा। Oh, debt after debt would have come in your life. आपके जीवन में कर्जे के ऊपर कर्जा आ रहा है। You might have lost your health. शायद आप अपनी सेहत खो बैठे होंगे। Oh, your financial commitment might be pressing you from all sides. आपने जो आर्थिक रीति से समर्पण किया है वो आपको हर तरफ से दबाते जा रहे हैं। You might have lost the peace in your family. शायद आप अपने परिवार में जो शांति थी उसे खो चुके हैं। You may say, my children are not obeying me. शायद आप कह रहे होंगे कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, My wife is not understanding me. मेरी पत्नी मेरी बात नहीं समझ रही है, My own in-laws are against me. मेरे खुद के ससुराल वाले मेरे विरुद्ध में हो चुके हैं। It looks like the enemy has taken my whole family as a captive. और ऐसे दिखाई देता है कि शत्रु ने मेरे पूरे परिवार को बंदी बना लिया है, मेरे पूरे परिवार को उसने बांध कर रख दिया है। In your house there may be quarreling and fighting only. शायद आपके घर में केवल लड़ाई हो रही होंगी या केवल झगड़े होते चले जा रहे होंगे। Voice of disappointment may be there. शायद आपके घर में निराशा की आवाज होगी। Voice of grumbling may be there. शायद वहां पर कुड़कुड़ाने की आवाज होगी। Voice of cursing may be there. शायद वहां पर कोसने की आवाज होगी। Your wife may be cursing you. शायद आपकी पत्नी आपको कोस रही होगी। Your husband may be cursing you. शायद आपके पति आपको कोस रहे होंगे। Your children may be adamant and they may be fighting with you. शायद आपके बच्चे बहुत ही ढीठ होकर आपके विरुद्ध में लड़ते चले जा रहे होंगे, आपसे लड़ रहे होंगे। You may say, I am greatly distressed. शायद आप ये कहेंगे कि मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। But let me tell you today, लेकिन आज मैं आपको ये बात बता दूं, you may have depended on others for help. शायद आप मदद के लिए दूसरों के ऊपर आधारित रहे होंगे। You may think, oh, they will comfort me. कहते होंगे शायद वो मुझे तसल्ली They देंगे, will come and support me. वो आकर मेरी मदद करेंगे। From where you expected the support might have not come. आपने जहाँ से अपेक्षा की थी कि सहायता आएगी, उस जगह से आपको कोई सहायता नहीं मिली है। Only accusing, they might have found fault in your life. और उन्होंने केवल आपके ऊपर दोष लगाने के लिए आपके जीवन में केवल गलतियां ही ढूंढी होगी। Today, don't get discouraged. आज आप निराश मत होइए। Like David, you strengthen yourself in the Lord. आप दाऊद के जैसे खुद परमेश्वर में हियाव बांधिए, Because the right hand of the Lord is exalted for you. क्योंकि परमेश्वर का दाहिना हाथ तो आपके लिए उठाया गया है The right hand of the Lord will do valiantly for you. और परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके लिए पराक्रमी काम करेगा। In your house, there is going to be the voice of rejoicing and salvation. आपके घर में निश्चय ही आनंद और उद्धार की जय जयकार की ध्वनि होगी। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is able to do it in your life. परमेश्वर आज आपके जीवन में इसे कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today I say the Lord will do valiantly for me. आज आप कहिए परमेश्वर मेरे लिए पराक्रमी काम करेंगे, His hand will be lifted up for me. उसका हाथ मेरे लिए उठाया जाएगा। In my workplace, His hand will be lifted up for me. मेरे काम की जगह पर उसका हाथ मेरे लिए उठाया जाएगा। In my life, His hand will be lifted up for me. मेरे जीवन में उसका हाथ मेरे लिए ऊंचा उठाया जाएगा।
Hallelujah. हालेलुया। Surely the Lord's hand will be exalted. निश्चय ही परमेश्वर का हाथ उठाया जाएगा There is going to be voice of rejoicing in your life. और आपके जीवन में निश्चय ही आनंद की जय जयकार की ध्वनि होगी। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to meditate shortly. आज हम संक्षिप्त में मनन करेंगे। When the hand of the Lord is lifted up, जब परमेश्वर का हाथ उठाया जाता है 3 blessings we are going to receive. तो हम 3 आशीषें प्राप्त करते हैं। What are those blessings? ये आशीषें कौन सी हैं? The first blessing is सबसे पहली आशीष है when the hand of the Lord is lifted up, जब परमेश्वर का हाथ उठाया जाता है you who are weak, you are going to be made strong. तो आप जो कमजोर हैं आप बलवान बनाए जाएंगे। Secondly, तीसरी बात, when the hand of the Lord is lifted up, जब परमेश्वर का हाथ ऊंचा उठाया जाता है those who reproach you, they will be reproached. जो आप पर दोष लगाते हैं उन पर दोष लगाया जाएगा। Thirdly, when the right hand of God is lifted up for you, तीसरी बात, जब परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके लिए उठाया जाता है you are going to be a blessing to others. तो आप दूसरों के लिए आशीष हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Today say within yourself, आज खुद आप ये कहिए the right hand of the Lord shall be exalted. कि परमेश्वर का दाहिना हाथ तो निश्चय उठाया जाएगा। It is exalted for me. ये मेरे लिए उठाया जाएगा His hand will do valiantly for me. और उसका हाथ मेरे लिए बहुत ही पराक्रमी काम करेगा। In my house there is going to be voice of praising and rejoicing. मेरे घर में केवल स्तुति करने के और आनंद मनाने की ध्वनि गूंजेगी। Voice of triumphing and victory shall come in your life. आपके जीवन में विजयी और जयवंत होने की ध्वनि होगी। Hallelujah. हालेलुया। Surely you're going to see it in this very month itself. और निश्चय ही आप इसी महीने में इस बात को देखने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Firstly, सबसे पहले when the hand of the Lord, right hand of the Lord is exalted, जब परमेश्वर का दाहिना हाथ उठाया जाता है He strengthens those who are weak. तो जो लोग कमजोर हैं उन्हें वो बल देते हैं। Genesis chapter 49 verse 22 to verse 24. उत्पत्ति अध्याय 49 वचन 22 से वचन 24 तक हम इस तरह देखते हैं। Joseph is a fruitful bough by a well. His branch ran over the wall. The archers have bitterly grieved him, shot at him and hated him, and his bow remained in strength, and the arms of his hands were made strong by the hand of the mighty God of Jacob. From there is the shepherd, the stone of Israel. यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगाई गई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उनका धनुष्य दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इस्राएल का पत्थर भी ठहरेगा। इस तरह से यहाँ पर ये दो वचन हमें बताते हैं। Hallelujah. हालेलुया। 24th verse says, वचन 24 ये कहता है, The arm of his hands were made strong by the hand of the mighty God of Jacob. उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। This verse is concerning Joseph. ये वचन तो यूसुफ के बारे में कहा गया है। When Jacob, the spiritual father, when he was elderly, aged, and he was lying in his deathbed, जब याकूब जो कि एक बूढ़ा पिता था और वो अपनी मृत्यु शैया पर वहां पर लेटा हुआ था, he called his 12 beloved sons unto him. और उसने अपने 12 प्रिय बेटों को अपने पास में बुलाया। One by one he laid his hands upon them and pronounced the blessing prophetically. और एक एक करके उसने अपना हाथ उन पर रखा और भविष्यवाणी के रूप में उनके ऊपर में उसने आशीषें कही। Now Joseph comes and kneels down near his father's bed. अब यूसुफ आकर अपने पिता के उस बिस्तर के पास में आता है और वो उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। படுக்கைக்கு அருகே அவர் முழங்கால் படியிட்டு ஆசீர்வாதத்திற்காக முழங்கால் படியிட்டு இருக்கும் பொழுது Jacob laid his hand upon Joseph. जब वो घुटने टेक कर वहां पर था तो याकूब ने उस पर अपना हाथ रखा And he looked at him and said, और उसकी ओर देख कर कहा, Joseph, you are a fruitful bough. यूसुफ तो बलवंत लता की एक शाखा है। You are a fruitful, plant that is by the well. तू तो सोते के पास लगाई हुई फलवंत लता की एक शाखा है। The archers, they hated you and, they shot at you. धनुर्धारियों ने तुझसे घृणा की और उन्होंने तुझ पर तीर चलाए। They grieved you bitterly. उन्होंने तो तुझे बहुत ही खेदित किया है। But yet your bow remained strong. फिर भी तेरा जो धनुष्य है वो दृढ़ रहा। The arm of your hand was made strong by the hand
of the mighty God of Jacob. और तेरी बाहें और तेरा हाथ याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। Hallelujah. हालेलुया। Here this verse says, यहाँ पर ये वचन कहता है, what the hand of the Lord did to the hand of Joseph. परमेश्वर के हाथ ने या उसकी भुजा ने यूसुफ के साथ में क्या किया था। It transformed the hand of Joseph. उसने यूसुफ के हाथ को पूरी तरह से बदल दिया। Hallelujah. His हालेलुया। hand, his arm was made strong by the mighty God of Jacob. और याकूब के शक्तिमान परमेश्वर के हाथ के द्वारा यहाँ पर यूसुफ का हाथ दृढ़ किया गया। This Jacob, he was as a tender bough or a tender plant that is growing. ये याकूब तो एक बहुत ही कोमल ऐसी दाखलता थी, या एक कोमल पौधे के जैसे ये बढ़ रहा था। But that small tender plant was made as the rock of Israel. लेकिन यही कोमल दाखलता या कोमल पौधा इस्राएल की चट्टान के रूप में बनाया गया। Hallelujah. हालेलुया। How it was transformed. और ये किस तरह से बदल गया था। The hand of the mighty God of Jacob transformed his arm into a mighty hand. याकूब के शक्तिमान परमेश्वर के हाथ ने इसके हाथ को पूरी तरह से बदल दिया, इसे बिल्कुल नया बना दिया। Hallelujah. हालेलुया। When Joseph was just as a tender plant, जब यूसुफ एक कोमल ऐसे पौधे के जैसे था, so many affliction came against him. उसके विरुद्ध में बहुत सी मुश्किलें आ गई। The archers, they bitterly grieved him, the Bible says. धनुर्धारियों ने उसे बहुत ही खेदित किया, ऐसे बाइबल कहती है। They shot arrows against him. उन्होंने उसके विरुद्ध में तीर चलाए थे। They wanted to, destroy that little tender bough. वो तो उस छोटी सी उस कोमल डाली को नाश करना चाहते थे। They want to stamp on it and they want to pluck it and they want to cast it away. वो उसे कुचलना चाहते थे, उसे उखाड़ कर वो फेंक देना चाहते थे। It is very easy to pluck a small tender plant, just pluck it and cast it away like that. ये तो बहुत ही आसान है कि एक छोटे कोमल पौधे को ऐसे उखाड़ कर फेंक दे। So in that way they want to destroy that small tender plant, Joseph. और इस तरह से उस कोमल पौधे यानी यूसुफ को उस कोमल शाखा के जैसे वो तो पूरी तरह नाश करना चाहते थे। Who are those archers who shot the arrow against this tender plant? ये धनुर्धारी कौन थे जिन्होंने इस कोमल डाली के विरुद्ध में तीर चलाए? They are none other than his own brothers, his own family members. और ये और कोई नहीं थे, उसके खुद के भाई थे, ये तो उसके परिवार के सदस्य थे। When Joseph was a young boy, he was as a tender plant. जब यूसुफ एक छोटा लड़का था तो वो बिल्कुल कोमल डाली के जैसे था। சின்ன பையன் ஒரு இளகிய செடியாக இருந்தபோது, when he was just as a small boy, जबकि वो छोटा ही लड़का था, the Lord revealed about his future through dreams. परमेश्वर ने उसके भविष्य के बारे में सपने में उसको सब कुछ बताया था। How God will lift him up one day. कि एक दिन किस तरह से परमेश्वर इसे ऊंचा उठाएंगे। Joseph innocently went and told these things to his brothers. यूसुफ ने मासूमियत से जाकर ये सारी बातें अपने भाइयों को बता दी। His brothers were jealous against him. उसके भाई तो उसके विरुद्ध में जलन रखने लग गए। After all, this fellow is easy going to rule over us. क्या सच में ये लड़का हमारे ऊपर में राज्य करने वाला है? So we will destroy this ambition. We will destroy this plan of God in his life. उसकी ये जो इच्छा है इसको हम नाश कर देंगे। इसके जीवन में परमेश्वर की जो योजना है उसे हम नाश कर देंगे, And Alipo. उसे खत्म कर देंगे। So what did they do? उन्होंने क्या किया? Oh, when he was as a tender plant, like an archer, they shot at him. तो जब वो बिल्कुल एक कोमल डाली के जैसे था तो धनुर्धारियों के जैसे उन्होंने उस पर वार किया। They spoke harsh words against him. उन्होंने उसके विरुद्ध में कठोर शब्द कहे। Oh, they wanted to kill him. वो तो उसे मार देना चाहते थे। They even sold him as a slave to the Egyptians. उन्होंने मिस्रियों को गुलाम के रूप में से बेच दिया। All those evil actions and the words that they spoke came like an arrow in the life of the tender boy Joseph. उनकी सारी क्रियाएं, उनके सारे शब्द यूसुफ के विरुद्ध में, जो कि एक कोमल डाली के जैसे था, धनुष से निकले तीर के समान उसके विरुद्ध में आए। Oh, his heart was broken. उसका हृदय टूट गया था। Manamadivadan, he was so discouraged. वो बहुत निराश हो गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, no matter how many arrows were launched at him, चाहे उसके विरुद्ध में कितने भी तीर चलाए गए हो, but yet the mighty hand of
the Lord was lifted up for him. लेकिन फिर भी परमेश्वर का सामर्थी हाथ उसके लिए उठाया गया। Hallelujah. हालेलुया। Nobody was there to comfort Joseph. कोई भी यूसुफ को तसल्ली देने के लिए वहां पर नहीं था। When Joseph was, accused, nobody was there to, help him. जब यूसुफ के ऊपर में दोष लगाया गया, कोई भी उसकी मदद के लिए वहां पर नहीं था। There was only one person, केवल एक ही व्यक्ति था, the mighty God of his forefather, his father Jacob. उसके पूर्वज और उसके पिता याकूब का जो सामर्थी परमेश्वर था, केवल वही उसके साथ में था। His hand was lifted up. उसका हाथ वहां पर उठाया गया। His hand did valiantly in his life. उसके जीवन में उसके हाथ ने पराक्रमी काम किए। And what happened in Joseph's life? और यूसुफ के जीवन में क्या हुआ? He who was as weak and as a tender plant, he was made as a shepherd and the rock of Israel. वो जो कि एक कोमल डाली के जैसे था, कोमल शाखा के जैसे था, वो तो इस्राएल की चट्टान बन गया। Hallelujah. हालेलुया। God exalted him into such a position that he was the next in power to the Pharaoh. परमेश्वर ने उसे ऐसे ओहदे पर ऊंचा उठाया कि वो फिरौन के बाद में दूसरा अधिकारी हो गया, वो फिरौन के बाद का दूसरा व्यक्ति हो गया। He became the shepherd of Israel, shepherd of his brothers who hated him. जो भाई उससे नफरत करते थे, वो तो अपने उन भाइयों के लिए चरवाहा बन गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in your life also, arrows of trial might be shot against you. आपके जीवन में भी निश्चय ही परीक्षाओं के तीर चलाए गए होंगे। Today you may say, I'm a weak person. शायद आज आप ये कह रहे होंगे कि मैं तो कमजोर मनुष्य हूँ, I don't have any strength, you may say. मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, ऐसे कहेंगे। But today your hand is going to be made strong, your arm is going to be made strong by the mighty God of Jacob. निश्चय ही आज याकूब के परमेश्वर के द्वारा आपकी ये जो कमजोर बाहें हैं, वो तो बलवान की जाएंगी। You will overcome every arrow that is shot against you. आपके विरुद्ध में चलाए गए हर एक तीर के ऊपर में आप जयवंत हो जाएंगे। Today these arrows may come from your own family members. शायद आज ये तीर जो है वो आपके परिवार के सदस्यों की ओर से आ रहे होंगे। Oh, it might have bitterly grieved you and discouraged you. इसने शायद आपको बहुत ही खेदित किया होगा और दुखी किया होगा। The reproachful words might have hurt you. शायद उनके तिरस्कार के शब्दों ने आपको दुखी किया होगा। They might have hated you without any cause. बिना किसी कारण से उन्होंने आपसे नफरत की होगी। Their jealousy might be against you. उनकी जलन शायद आपके विरुद्ध में होगी। They wanted to crush you underneath their feet. वो अपने पैरों के नीचे आपको कुचलना चाहते होंगे। But my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, are you telling, oh, I am greatly distressed? क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ही परेशान हो चुका हूँ? Today the Lord looks at you and He says, आज परमेश्वर आपकी ओर देख कर कहते हैं, don't look at those arrows. उन तीरों की ओर मत देखो। Don't think about how they mistreated you. उन्होंने आपसे किस तरह से बुरा व्यवहार किया है, उसके बारे में तुम मत सोचो। Don't keep on thinking about in how, in what all ways they hurt you. इस तरह से सोचते मत रहना कि किस तरह से और कैसे तरीकों से उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। Don't think about what evil they have done to you. उन्होंने आपके साथ में क्या बुराई की है, उसके बारे में मत सोचते रहिए। Today strengthen yourself in the Lord your God. आज अपने प्रभु परमेश्वर में आप खुद को बल देती जाएं। Today your own family members might have risen against you. शायद आज आपके खुद के परिवार के सदस्य आपके विरुद्ध में उठ खड़े होंगे। People who are with David, they took the stones. दाऊद के साथ जो लोग थे, उन लोगों ने पत्थर उठा लिए थे। Not the Amalekites, the people who were with him, they took the stones. अमालेकी लोगों ने नहीं, लेकिन दाऊद के साथ जो लोग थे, उन्होंने ही उसके विरुद्ध में पत्थर उठाए थे। Oh, those who were with Joseph, his own family members, they shot the arrow. और देखिए, जो यूसुफ के साथ में थे, उसके परिवार के सदस्यों ने उसके विरुद्ध में तीर चलाए। Hallelujah. हालेलुया। Whatever may be the affliction, चाहे कोई भी मुश्किलें, परेशानी क्यों ना हो, yet the Lord lifted up Joseph's head above all his enemies. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने याकूब के सिर को उसके सारे शत्रुओं के विरुद्ध में ऊंचा उठाया। Where he was despised, he was lifted up. जहां पर उसे तुच्छ जाना गया था, वहीं पर उसे उठाया गया। Today, are you being afflicted like that? क्या आज आप इस तरह से परेशान किए गए हैं? In your family, among your relatives. आपके अपने परिवार में या आपके अपने रिश्तेदारों के बीच में
in your workplace. आपके काम की जगह पर। But let me tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, It is a good thing that we are afflicted. देखिए इस तरह से हमें परेशान किया गया, ये तो अच्छी बात है, Because David said, क्योंकि दाऊद कहता है it is good I was afflicted. जब मैं सकेती में पड़ा तो अच्छा हुआ, Because when I'm afflicted only I'm made strong. क्योंकि जब मुझे सताया जाता है तब भी मैं बलवान होता हूँ। This Joseph was a tender plant. He was made as a rock of Israel. ये यूसुफ जो कि एक कोमल डाली थी, उसे इस्राएल की चट्टान बनाया गया, Because the hand of the Lord did valiantly for him. क्योंकि परमेश्वर के हाथ ने उसके लिए पराक्रमी काम किए। Will not the hand of the Lord do valiantly for you? क्या परमेश्वर का हाथ आपके लिए पराक्रमी काम नहीं करेगा? Today are you weak? आज क्या आप कमजोर हैं? Are you telling I'm incapable? क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझ में ये क्षमता नहीं है? Oh, I'm being crushed, are you telling? शायद आप कह रहे हैं कि मुझे पूरी तरह से कुचला जा रहा है, There is no help for me from any side. किसी भी तरफ से मेरे लिए कोई भी मदद नहीं आ रही है। The hand of the Lord, right hand of the Lord is exalted. परमेश्वर का दाहिना हाथ उठाया गया है। The right hand of the Lord will do valiantly. परमेश्वर का दाहिना हाथ पराक्रमी काम करेगा। Your hand is going to be made strong. आपका हाथ मजबूत किया जाएगा। Your arm is going to be made strong. आपकी बाहें बलवान की जाएगी। Today you're looking at your hand and you're telling, आज अपने हाथ की ओर देखकर आप कह रहे हैं, my hand is weak. मेरा हाथ तो कमजोर है, I can't provide for my own family. मैं अपने परिवार की जरूरतों का प्रबंध नहीं कर पा रहा हूँ। His hand is not a hand of blessing. मेरा ये हाथ तो आशीष का हाथ नहीं है। His hand could not, provide for my needs. ये हाथ तो मेरी खुद की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। Your weak hand is going to be made strong. आपका ये कमजोर हाथ बलवान किया जाएगा। Your weak hand is going to be made strong by the mighty hand of the God of Jacob. याकूब के परमेश्वर के सामर्थी हाथ के द्वारा आपका जो कमजोर हाथ है, निर्बल हाथ है, वो मजबूत किया जाएगा। Oh, don't be discouraged by what has come to you. आपके पास जो कुछ भी आया उसके कारण आप निराश मत होइए। அண்டமடிந்து போய்விடாதீர்கள். निराश मत होइए, துக்கித்துக் கொண்டிராதீர்கள். दुखी मत होइए। In your life there is going to be voice of rejoicing. आपके जीवन में निश्चय आनंद की जय जयकार की ध्वनि होगी। The Lord, this voice of crying is going to come to an end. आपके जीवन में जो रोने की ध्वनि है वो तो खत्म हो जाएगी। Secondly, दूसरी बात, the right hand of the Lord will deliver you from the reproach of the heathen. परमेश्वर का दाहिना हाथ आपको अन्य जातियों की नामधराई से छुटकारा देगा, अपमान से छुड़ाएगा। Ezekiel chapter 36 verse 6 and verse 7. यहजकेल अध्याय 36 वचन 6 और 7। Therefore prophesy concerning the land of Israel and say to the mountains and the hill, the rivers and the valleys, thus says the Lord God, behold, I have spoken in my jealousy and my fury, because you have borne the shame of the nations. Therefore, thus says the Lord God, I have raised my hands in an oath that surely the nations that are around you shall bear their own shame. इस कारण इस्राएल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों, पहाड़ियों, नालों और तराइयों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो तुमने जातियों की निंदा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने ये शपथ खाई है कि निस्संदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी। इस तरह से परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि उन लोगों को अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी। Hallelujah. हालेलुया। The hand of the Lord right hand of the Lord is exalted. परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है वो उठाया गया है। Right hand of the Lord will do valiantly for you. परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके लिए पराक्रमी काम करेगा। And that right hand of God, what shall it do for you? और परमेश्वर का वो दाहिना हाथ आपके लिए क्या करेगा? The Lord says, I have raised my hand in an oath. परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपना हाथ इस शपथ के साथ में उठाया है। Only the nations that are around you shall bear their own shame. कि जो तुम्हारे आसपास की जातियां हैं वो अपनी ही निंदा को सहती चली जाएगी। वो जो निंदा करते हैं वो खुद My सहेंगे। dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the Lord was looking at his people. परमेश्वर अपने लोगों को देख रहे थे He saw how the heathen nations, they were humiliating and reproaching them. और उसने देखा कि कैसे ये अन्य जाति के लोग इनका अपमान कर रहे हैं, इनकी निंदा कर रहे हैं, How they're humiliating them all the time. और कैसे हर समय हमेशा वो इन लोगों का अपमान करते चले जा रहे हैं।
And the Lord, in his furious anger, he zealously arose. और परमेश्वर अपने भयानक क्रोध के साथ में जलन से उठ खड़े होते हैं He said, my hand will do justice for them. और वो कहते हैं कि मेरा हाथ उन लोगों के लिए न्याय करेगा। The heathen nations that tried to humiliate my people, in what way they want to humiliate my people, in the same way, I will make them bear their shame. अन्य जातियों के लोग जो मेरे लोगों का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से वो इनकी निंदा कर रहे हैं, उसी निंदा को मैं उन अन्य जाति के लोगों को सहने दूंगा, वही अपमान मैं उन अन्य जाति को सहने दूंगा। In other words, I can say in very shortly, in simple words, दूसरे शब्दों में मैं बहुत ही सरल शब्दों में कह सकता हूँ, those who try to reproach and humiliate you, the Lord says, my hand will be lifted up in oath, and he says, I will humiliate your enemies. जो लोग आपका अपमान करने की कोशिश करते हैं, आपका अपमान करना चाहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने पराक्रम का हाथ उठाऊंगा और शपथ के साथ उसे उठाऊंगा और तुम्हारे शत्रु को मैं पूरी तरह से अपमानित कर दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। உன்னை அவமானப்படுத்த நினைத்தவர்கள் அவர்களே அவமானப்பட்டு போவார்கள். My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, look at Mordecai's life. मुर्दकई के जीवन को देखिए। Esther chapter 5 and verse 14, एस्तेर अध्याय 5 वचन 14, there arose the heathen by the name of Haman. वहां पर हामान नाम का एक अन्य जाति का व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। And this man this Haman, he wanted to destroy Mordecai, the righteous man. और ये हामान तो धर्मी मुर्दकई व्यक्ति को नाश करना चाहता था। And what did he do? और उसने क्या किया? He didn't just want to kill Mordecai just like that. वो तो मुर्दकई को बस ऐसे ही इस तरह से मारना नहीं चाहता था। Esther chapter 7 and verse 9 says, एस्तेर अध्याय 7 वचन 9 ये कहता है, he made a 50 cubit to a high gallows prepared right before his house for this Mordecai, the righteous man. हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मुर्दकई के लिए बनवाया है, इस तरह कहता है। And why did he has to build such a tall, gallows? और उसे इतना ऊंचा फांसी का खंबा क्यों बनाना पड़ा? I just wanted to know what is this, 50 cubit height tall. How much tall is that? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 50 हाथ ऊंचा खंबा मतलब कैसे, ये किस तरह का होगा। 1 cubit is 1.5 feet. देखिए, एक हाथ मतलब कह सकते हैं कि ये लगभग 1.5 फीट का होगा, वो ஒரு அடி புள்ளி 5 1.5. यानी ये तो 1.5 फीट का है। And that is, comes around somewhere 75 feet tall, gallows. अंदाजन हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग 75 फीट लंबा फांसी का खंबा था। In other words, we can say 8 அடுக்கு மாடி உயரத்துல ஒரு தூக்கு மேடையை அவன் நாட்டினானாம். My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, to hang one man is not just 7 feet is or 8 feet is sufficient, is it not? एक व्यक्ति को फांसी देने के लिए 7 फीट या 8 फीट ऊंचा ही काफी होता है। But here the Bible says, here this Haman, what did he do? लेकिन यहाँ पर इस हामान ने क्या किया, He देखिए। set up a gallows which is 8 feet tall. I mean, almost 8-story building tall. उसने इतना बड़ा फांसी का खंबा बनाया जो कि लगभग 8 मंजिल ऊंचा था। Why did he do like that? उसने ऐसा क्यों किया? He wanted to humiliate this Mordecai, the child of God. ये मुर्दकई जो कि परमेश्वर की संतान था, उसे वो अपमानित करना चाहता था, उसे वो निंदित करना चाहता था। He wanted all the public to see Mordecai hanging in the gallows, almost 8-story building tall. वो चाहता था कि सारे लोग, सारी प्रजा के लोग देखें कि मुर्दकई जो है वो तो 8 मंजिल ऊंचे ऐसे फांसी के खंबे पर लटकाया गया है। Publicly he must be humiliated. यानी सब लोगों के सामने वो उसे अपमानित करना चाहता था, He must be put to shame. उसे शर्मिंदा करना ही चाहिए। That was the desire of the heathen, this Haman. और यही तो इच्छा इस अन्य जाति के हामान की थी। But what Haman did not know was, लेकिन हामान ये नहीं जानता था he is not fighting against that one man, Mordecai. कि वो इस एक मनुष्य मुर्दकई के विरुद्ध में नहीं लड़ रहा है। Behind him is the mighty God of Jacob. His hand is lifted up in oath to, humiliate everyone who humiliates his child.
कि मुर्दकई के पीछे याकूब का वो महान परमेश्वर है जिसने शपथ खाकर अपना हाथ उठाया है, पराक्रमी हाथ उठाया है कि उसकी संतान का अपमान करने वालों का वो अपमान करे। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the Bible says बाइबल कहती है the same gallows in which this Haman wanted Mordecai to hang, in that same gallows, this heathen hung before everyone. धर्मी मुर्दकई को हामान जिस फांसी के खंबे पर लटकाना चाहता था, उसी फांसी के फंदे पर यह अन्य जाति का हामान लटकाया गया। Oh, the heathen who wanted to reproach God's child was, he had to bear that shame. वो अन्य जाति का व्यक्ति जो परमेश्वर की संतान को अपमानित करना चाहता था, उसे खुद को उस अपमान को सहना पड़ा। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, that is why the Lord said, और इसीलिए परमेश्वर ने, I will raise my hand in oath. मैं शपथ के साथ अपना हाथ उठाऊंगा। The heathens who are around you, they shall bear their own shame. अन्य जाति के लोग तुम्हें घेरे रहेंगे और वो अपनी ही निंदा को खुद सहते चले जाएंगे। Today, don't worry about those who are trying to humiliate you. जो आज आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी चिंता मत कीजिए। Don't worry about those who are trying to put you to shame. जो आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में आप चिंता मत कीजिए। Don't worry about those who mistreat you. जो आपके साथ में बुरा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप चिंता मत कीजिए। Don't worry about their schemes and the evil plans that they do against you. वो जो आपके विरुद्ध में बुरी युक्तियां करते हैं, बुरी योजनाएं बनाते हैं, उनकी आप चिंता मत कीजिए। அது சூழ்ச்சிகளை கண்டு நீங்க நொந்து போக வேண்டாம். उनकी युक्ति और योजना की चिंता मत कीजिए। The reason is कारण यही है, the right hand of the Lord is exalted. परमेश्वर का दाहिना हाथ उठाया गया है। That is what happened in Daniel's life. दानियल के जीवन में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। Daniel's enemies, the heathens, they plotted against this righteous man Daniel. दानियल के शत्रु जो अन्य जाति के थे, उन्होंने इस धर्मी दानियल के विरुद्ध में युक्ति की। Oh, they set up a new law in the land. उन्होंने देश में एक नया कानून बनाया। Oh, they went and convinced the king who was in power. और जो राजा वहां पर राज करता था, उसके पास में जाकर उन्होंने उसे सहमत किया ताकि वो ये कानून बनाए। All the plans, and they were plotting against this righteous man Daniel. और वो सारी जो योजनाएं थे इस धर्मी व्यक्ति दानियल के विरुद्ध में युक्ति थी। Who was with Daniel? कौन दानियल के साथ था? Nobody was there. कोई भी दानियल के साथ नहीं था। As usual, this humble man of God would kneel down and he would pray. That's all. हमेशा की तरह ये नम्र व्यक्ति दानियल घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, बस इतना ही था। Hallelujah. हालेलुया। But the hand of the Lord was risen valiantly for him. पर परमेश्वर का हाथ उसके लिए बड़े पराक्रमी रूप में उठाया गया। Oh, they pushed him into Daniel into the lion's den. उन्होंने दानियल को सिंह की मांद में डाल दिया। But what happened? लेकिन क्या हुआ? The Lord saved Daniel from the lion's den. परमेश्वर ने दानियल को सिंह की मांद से बचाया। In the same den in which they pushed this Daniel, in that same den, the enemies were cast into it. जिस सिंह की मांद में दानियल को डाला गया था, उसी में उसके जो शत्रु जो युक्ति कर रहे थे, उन सबको वहां पर डाल दिया गया, गिरा दिया, गेबील तल्लपट्टाர்கள். उन्हें फेंक दिया गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, today don't worry about the den that the enemy has prepared for you. शत्रु ने आपके लिए जो मांद बनाकर रखी है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। Don't worry about the pit that he has dug behind your back. आपकी पीठ पीछे उसने आपके लिए जो गड्ढा खोद के रखा है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। The same pit he has dug, he himself is going to fall into it. जिस गड्ढे को उसने खोदा है, वो खुद उसमें गिरेगा। Hallelujah. हालेलुया। Whatever evil he has devised against you, उसने आपके विरुद्ध में जो भी बुरी युक्ति की है, in that same evil he is going to get entrapped. उसी बुराई में वो खुद फंस जाएगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, because the Lord says, क्योंकि प्रभु ने कहा, I have lifted my hand in an oath. मैंने शपथ के साथ अपना हाथ उठाया है, Oh, I will never put my children to be put to shame. They will never allow them to be humiliated. और मैं अपनी संतानों को कभी भी अपमानित होने नहीं दूंगा, उन्हें मैं कभी ऐसा करने नहीं दूंगा। My hand is exalted. मेरा हाथ उठाया गया, My right hand will do valiantly for them. मेरा दाहिना हाथ उनके लिए पराक्रमी काम करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Today, don't worry about any enemies. आज आप किसी भी शत्रु की कोई परवाह मत कीजिए। Don't come home and then cry, Lord, why? Lord, why? Don't cry like that. आप घर में आकर रोते हुए ये मत पूछिए, प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा मत कीजिए। You will see the hand of the Lord lifted up for you. आप देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ आपके लिए उठाया गया है। In your home, there is going to be voice of rejoicing
and salvation. आपके घर में निश्चय ही आनंद और उद्धार की जय जयकार की ध्वनि होगी। Hallelujah. हालेलुया। And thirdly, when the right hand of the Lord is lifted up, तीसरी बात, जब परमेश्वर का दाहिना हाथ उठाया जाता है you are going to be a blessing to others. तो आप दूसरे लोगों के लिए आशीष होंगे। Acts chapter 5, verse 30 to verse 31. प्रेरितों के काम 5:30 से 31। The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. Him God has exalted to his right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and the forgiveness of sins. हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, कि वो इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। इस तरह से ये वचन बताता है। Hallelujah. हालेलुया। God has exalted his right hand to be Prince and Savior. परमेश्वर ने उसे प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। This verse is concerning our Lord Jesus Christ, the Son of the living God. ये वचन तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, जो कि जीवित परमेश्वर का पुत्र है। All his enemies, what did they do against him? उसके सारे शत्रुओं ने उसके विरुद्ध में क्या किया था? Oh, they wanted to crucify him on the cross. वो तो उसे क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे And they crucified him on the cross also. और उन्होंने उसे क्रूस पर भी चढ़ा दिया। And they were very happy about that they have accomplished what they have desired. और वो इसके बारे में बहुत ही खुश थे कि वो जो कुछ भी चाहते थे उन्होंने उसे कर दिखाया है, उन्होंने वो पूरा कर दिया है। என்ன நினைச்சோம் அதை சாதிச்சிட்டோம். जो भी हमने सोचा था वो सब कर दिया है। Oh, we want to crucify him, we have crucified him. हम उसे क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, इसलिए हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। And they were rejoicing when they put Jesus Christ in the tomb. और जब उन्होंने यीशु मसीह को वहां पर कब्र में रखा तो वो आनंद मना रहे थे। Oh, they were triumphing and they were rejoicing. और वो तो बड़े विजय के कारण बहुत ही आनंद मना रहे थे कि हमने ये कर दिया है। Finally, we have closed the chapter of this righteous man, Jesus Christ. आखिरकार इस धर्मी व्यक्ति यीशु मसीह के अध्याय को तो हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है। Oh, they were rejoicing. और वो तो आनंद मनाने लग गए। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती in है Job chapter 20 and verse 5 अय्यूब अध्याय 20 वचन 5 में that triumphing of the wicked is only short. कि दुष्ट का जो विजयी होना है वो तो केवल कुछ ही समय के लिए है। துன்மார்க்கனுடைய கெம்பீரிப்பு குறைந்தது. दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है। மாயக்காரர்களுடைய சந்தோஷம் ஒரு நிமிடம் மாத்திரமே என்று வேதம் சொல்லுகிறது. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, hypocrites' joy is only for a moment. भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। Wicked may rejoice, but it is only momentary. दुष्ट जो है वो शायद आनंद मनाए, लेकिन ये तो निश्चय कुछ ही पल का है। Why did God allow his son to be crucified? परमेश्वर ने क्यों अपने पुत्र को, अपने बेटे को इस तरह से क्रूस पर जाने दिया? Why did he allow him to be buried? क्यों उसने उसे वहां पर गाढ़े जाने की अनुमति दी थी? So that he can show his hand valiantly before the enemies of his son. ताकि वो अपने पुत्र के शत्रु के सामने अपने हाथ का पराक्रम दिखा सके, अपने पुत्र के लिए वो सामर्थ्य काम कर सके। Hallelujah. In हालेलुया। your life also, sometimes you will see your enemies prevailing over you and rejoicing over you. कई बार आप अपने जीवन में देखते हैं कि शत्रु जो है वो तो आपके ऊपर में प्रबल हो रहा है और वो आपके ऊपर में विजयी हो रहा है और वो आपके ऊपर में आनंद कर रहा है। Oh, they may be, they may be exalted and you may feel you are, put down. और शायद वो तो ऊंचे उठाए जाए और आपको नीचा किया जाए। தாழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது போல நீங்கள் it can seem like that. वो उठाए जा रहे हैं और आप नीचे गिराए जा रहे हैं, इस तरह से आपको दिखाई देता हो। But do not be worried. पर आप चिंता मत कीजिए। The Bible says the triumphing of the wicked is short. बाइबल कहती है कि दुष्ट की जो विजय है ये तो केवल कुछ समय की ही है। துன்மார்க்கனுடைய கெம்பீரிப்பு குறை உள்ளது. It is only very short. और भक्तिहीनों का जो आनंद है वो तो केवल कुछ ही समय के लिए है। They will rejoice for a short while, ये केवल कुछ समय के लिए आनंद मनाएंगे, but the right hand of the Lord will be lifted up. लेकिन परमेश्वर का दाहिना हाथ उठाया जाएगा। The right hand of the Lord will do valiantly. परमेश्वर का दाहिना हाथ सामर्थ्य पराक्रमी काम करेगा। And the Bible says the Lord raised up his son, Jesus Christ. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जिलाया And he exalted him as the Prince and the Savior.
और उसने उसे प्रभु और उद्धारक के रूप में ऊंचा उठाया। All his enemies saw him. उसके सारे शत्रुओं ने उसे देखा He heard he is resurrected from the dead. और उन्होंने ये सुना कि वो तो मुर्दों में से जी उठा है। Oh, they didn't know what to do. तो वो नहीं जानते थे कि क्या करें। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, why did the Lord do that? प्रभु ने ऐसा क्यों किया है? So that Jesus will be a blessing to everyone. ताकि यीशु मसीह जो है वो तो सभी लोगों के लिए आशीष हो जाए। He was exalted as the Prince and the Savior, उसे प्रभु और उद्धारक के रूप में ऊंचा उठाया गया, so that he will bring repentance to the people, the forgiveness of sin. ताकि वो लोगों के लिए मन फिराव के द्वारा पापों की क्षमा लेकर आ सके। அப்படியாக தன்னுடைய குமாரனை உயிரோடு எழுப்பி பிரபுவாகவும் இரட்சகராகவும் தேவன் உயர்த்தி வைத்தார். Hallelujah. हालेलुया। Will not the Lord do it in your life? प्रभु आपके जीवन में वही काम करेंगे। Today your enemy may rejoice against you. शायद आज आपके शत्रु आपके विरुद्ध में आनंद मना रहे हैं। It is very, very, very short. ये समय तो बहुत ही थोड़ा है, Very, very short. ये तो बहुत ही थोड़ा है Not for a long time it is not going to go. और ये तो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। But one day the Lord will lift you up and he will keep you as a blessing for those who, hurt you. और एक दिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे और जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है उनके सामने वो आपको आशीष बनाकर रखेंगे। And then one day they will come to you. और एक दिन वो आपके पास आएंगे Brother, I'm sorry, please do this for me. और वो कहेंगे, भाई मुझे माफ करना, कृपया आप मेरे लिए ये काम कीजिए। Can you do this favor for me? क्या आप ये कृपा मुझ पर करेंगे? God will keep you in a position so that you will be able to bless your enemies. परमेश्वर आपको ऐसे औहदे पर रखेंगे जिसके द्वारा वो आपके शत्रुओं को आपके द्वारा आशीष देंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hand of the Lord will do valiantly. परमेश्वर का हाथ जो है वो पराक्रमी काम करेगा। Will it not do valiantly for you? क्या वो आपके लिए पराक्रमी काम नहीं करे? Oh, shall we all rise up to our feet? आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाओ Oh, look up to the और Lord. प्रभु की ओर देखिए। He's a mighty God. वो तो सामर्थी परमेश्वर है, Oh, with him nothing is impossible. उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। Oh, the Bible says, बाइबल कहती है, oh, even today in your house there is going to be rejoicing, the voice of rejoicing. आज आपके घर में निश्चय ही आनंद के जय जयकार की ध्वनि होगी। Voice of salvation is going to be there. उद्धार की ध्वनि वहां पर होगी। The hand of the Lord will do valiantly. परमेश्वर का हाथ सामर्थी काम करेगा। The right hand of the Lord is exalted. परमेश्वर का दाहिना हाथ उठाया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Even today it is exalted for you. और आज वो आपके लिए उठाया गया है। Today are you distressed on all sides? क्या आज आप सब तरफ से पूरी तरह निराश हैं? Are you telling, oh, I am distressed? आप ये कह रहे हैं कि मैं तो परेशान हो चुका हूँ, Oh, they're going through so many problems. और मैं तो बहुत सी समस्याओं में से जा रहा हूँ। The enemy has stolen from me. शत्रु ने मुझसे पूरी तरह से चुरा लिया है। I have lost so many things in my life. मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। I have lost my peace. मैं अपनी शांति खो चुका हूँ। I have lost my health. मैंने अपनी सेहत खो दी है। I have lost my wealth. मैं अपने धन को खो चुका हूँ। Oh, the Amalekite, like an Amalekite, Satan has stolen from me. अमालेकियों के जैसे शैतान ने तो मुझसे ये सब कुछ चुरा लिया है। சத்துரு என்னிடத்தில் திருடி விட்டு போய்விட்டாரே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ? शत्रु ने आकर मुझसे ये सब कुछ चुरा लिया, इस तरह आप कह रहे हैं। திருடன் இனி திருட போவதில்லை. जो आपने खोया वो आपको मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है, யோவான் 10:10 திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவே வருகிறான். He only comes to steal, kill and destroy. चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। And the Lord looks at you and he says, प्रभु आपकी ओर देखकर कहती हैं, my hand will be lifted up and it will be do valiantly for you. मेरा हाथ तुम्हारे लिए उठाया जाएगा और ये तुम्हारे लिए पराक्रमी काम करेगा। Whatever you lost, you shall recover. आपने जो कुछ भी खोया है वो आप सब कुछ वापस पाएंगे। Your family you shall recover. आपके परिवार को आप वापस पाएंगे। Your family life you shall recover. अपने पारिवारिक जीवन को आप वापस पाएंगे। Everything that you lost, double fold it shall be given to you. आपने जो कुछ भी खोया है दुगना आपको दे दिया जाएगा। Hand of the Lord is lifted up. परमेश्वर का हाथ उठाया गया है। The Lord says, I have lifted up my hand and it is exalted for you. परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपना हाथ उठाया, ये तुम्हारे लिए उठा है। It will do a miracle for you today. ये आज तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। Hallelujah. हालेलुया। No more weeping in your house. आपके घर में और रोना नहीं होगा। No more wailing in your house. आपके घर में और शोक नहीं होगा। The hand of the Lord is exalted. परमेश्वर का हाथ उठाया गया है। Look at the hand of the Lord. प्रभु के
हाथ को देखिए। Why are you discouraged today? आज क्यों आप निराश हैं? Why are you broken hearted today? आज आपका दिल क्यों टूटा है? Oh, you strengthen yourself in the Lord. आप प्रभु में खुद को बल दीजिए। Strengthen yourself in the Lord. प्रभु में खुद को बल दीजिए। You are going to rise up from the depression. आप उस निराशा से उठकर खड़े हो जाएंगे। You are going to rise up from your failure. आप अपनी असफलताओं में से उठकर खड़े हो जाएंगे। You are going to rise up from your setbacks in your life. आपके जीवन में जो भी रुकावटें डालती हैं उसमें से आप खड़े हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Oh, you are going to do great things for the Lord. आप प्रभु के लिए बहुत ही महान काम करेंगे। You will overcome the enemy. आप शत्रु के ऊपर विजयी होंगे। You are going to overcome the situation. आप परिस्थिति के ऊपर विजयी होंगे। You are going to overcome the darkness. आप अंधकार के ऊपर विजयी हो जाएंगे। The hand of the Lord is doing violently for you. परमेश्वर का हाथ आपके लिए सामर्थ्य काम करेगा। Valiantly He is doing it for you. वो आपके लिए बड़े पराक्रमी काम करते जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You are going to be made strong. आप बलवान किए जाएंगे। You are going to be made strong. आप बलवान किए जाएंगे। You may be weak as a bow. आप शायद एक कमजोर डाली के जैसे इस समय कमजोर होंगे। ஓ யோசேப்பை போல ஒரு இளம் செடியை போல பலவீனனாய் நீ இருக்கலாம். Today the Lord looks at you and He says, आज परमेश्वर आपकी ओर देखकर कहते हैं, your weak hand is going to be made strong. तुम्हारा निर्बल हाथ बलवान कर दिया जाएगा। It is going to be made strong ये बलवान किया जाएगा by the hand of the mighty God of Jacob. याकूब के उस सामर्थी परमेश्वर के हाथों के द्वारा ये बलवान किया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Don't tell my hand is weak. आप ये मत कहिए कि मेरा हाथ तो कमजोर है, निर्बल है, Oh, they're launching arrows against me. और वो मेरे विरुद्ध में तीर चला रहे हैं, They're putting case against me. वो मेरे विरुद्ध में केस कर रहे हैं, Oh, they are planning evil against वो me. तो मेरे बारे में बुरी युक्ति कर रहे हैं। My own wife is accusing me. मेरी अपनी पत्नी मुझ पर दोष लगा रही है, சொந்த மனைவியே என்னை குற்றப்படுத்துகிறான். मेरी पत्नी मेरे ऊपर दोष लगा रही है, Own children are disobedient to me. मेरे अपने बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। Don't be disheartened. மனமடிந்து போய்விடாதே. आप निराश मत होइए, Don't be disheartened today. आज आप हताश मत होइए, निराश मत होइए। The Lord looks at you and He says, प्रभु आपकी ओर देखकर कहते हैं, you shall be made as a rock. आप तो चट्टान के जैसे बनाए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You are going to be made as a rock. आप तो एक चट्टान के जैसे बनाए जाएंगे। You who are weak today. आज आप जो निर्बल है, कमजोर है, இன்றைக்கு பலவீனனாய் இருக்கிற நீ. आप कमजोर है, Today you who are weak today. आज आप जो बिल्कुल निर्बल हैं, Oh, you are going to be made strong. आप बलवान कर दिए जाएंगे। You are going to be made आप strong. बलवान किए जाएंगे। You are going to be a shepherd. आप चरवाहे हो जाएंगे। You are going to be a leader. आप अगवे हो जाएंगे। The Lord looks at you and He says, प्रभु आपकी ओर देखकर कहते हैं, you shall not be the tail, but you shall be the head. आप पूंछ नहीं होंगे लेकिन आप सिर होंगे। And the Lord is able to do it for you. परमेश्वर आपके लिए इसे कर सकती है। Hallelujah. The हालेलुया। hand of the Lord shall do violently. परमेश्वर का हाथ पराक्रमी काम करेगा। Oh, He's going to deliver you from every reproach. वो हर एक नाम धराई से, निंदा से आपको छुड़ाएंगे। Every reproach He shall deliver you. हर एक निंदा से, अपमान से वो आपको छुड़ाएंगे। Today, are you telling I am reproached? क्या आप ये कह रहे हैं कि आज मेरी निंदा हो रही है? They are trying to reproach me. वो मेरी निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, Oh, they are trying to put me down. वो मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। The Lord looks at you and He says, परमेश्वर आपकी ओर देखकर कहते हैं, oh, those who try to reproach you, जो तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते हैं, they will be reproached. उनका खुद का अपमान होगा। They will be reproached. उनका खुद का अपमान होगा। My right hand I have lifted up in an oath. मैंने शपथ खाकर अपना दाहिना हाथ उठाया है। For you I have lifted up my son. मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए अपना हाथ उठाया। My daughter I have lifted up for you. मेरी बेटी, मैंने अपना हाथ तुम्हारे लिए उठाया है। No more you are going to be reproached. आप कभी निंदित नहीं होंगे। No more you are going to be reproached. अब से आगे आप अपमानित नहीं होंगे। Today look at the Lord and say, आज प्रभु की ओर देखकर कहिए, looking at your hand, O Lord. मैं आपके हाथ की ओर देखता हूँ प्रभु। Not only that, केवल इतना ही नहीं, the hand will exalt you. वो हाथ आपको ऊंचा उठाएगी। You will be a blessing to others. आप दूसरों के लिए आशीष होंगे। Even to your enemies you shall be a blessing. आप अपने शत्रुओं के लिए भी आशीष हो जाएंगे। That honor God will give to you. परमेश्वर आपको ये आदर देंगे। Today do only one thing. आज आप बस एक काम कीजिए। Let the mighty God of Jacob be your God. याकूब का वो सामर्थी परमेश्वर वो आपका परमेश्वर हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Strengthen yourself in Him. आप अपने आप को उसमें बल देते चली जाएं। Don't expect people to help you. आप ये अपेक्षा मत कीजिए कि लोग आकर आपकी मदद करते जाएंगे, वो आकर आपकी मदद करेंगे, ये मत सोचिए। Don't long for the support of others. दूसरों की सहायता की आप कामना मत कीजिए।
kneel down in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेकिए Let those who accuse you, let them accuse you. कि जो आप पर दोष लगा रहे हैं उन्हें दोष लगाने दीजिए। Let those who launch arrows against you, let them launch that arrow. जो आपके विरुद्ध में तीर चला रहे हैं उन्हें तीर चलाने दीजिए। But when you are in the presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, His right hand will be lifted up valiantly. उसका दाहिना हाथ पराक्रम के साथ उठाया जाएगा। It will be lifted up valiantly. पराक्रम के साथ उठाया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You are going to be made strong. और आप बलवान किए जाएंगे। Oh, look at the Lord and say, प्रभु की ओर देखकर कहिए, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ, I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। Oh, you are with me. आप मेरे साथ में हैं, You are with me. आप मेरे साथ में हैं। Your mighty hand will do valiantly for me. आपका सामर्थी हाथ मेरे लिए पराक्रमी काम करेगा। I am not a helpless person. मैं एक असहाय मनुष्य नहीं हूँ। The mighty God of Jacob is with me. याकूब का शक्तिशाली परमेश्वर मेरे साथ है। Oh, the one who died for me and gave his life for me. वो तो वही है जो मेरे लिए मर गया, जिसने अपनी जान अपना जीवन मेरे लिए दे दिया। He is with me. वो मेरे साथ है। His hand will do valiantly. उसका हाथ मेरे लिए पराक्रमी काम करेगा। Hallelujah.